जय माता दी दोस्तों, आज की हमारी वीडियो होने वाली केदारनाथ धाम की। अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं, आप भी केदारनाथ की यात्रा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप केदारनाथ की यात्रा पे जा सकते हैं, कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पे जाने के लिए, केदारनाथ में रुकने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है इस समय, केदारनाथ की यात्रा आपको कितने दिन के लिए प्लान करनी चाहिए और कौन सा समय सही रहेगा केदारनाथ की यात्रा पे जाने के लिए। और इस बार केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले सभी भक्तों के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, तो कैसे होगा आपका रजिस्ट्रेशन, और दोस्तों आप कैसे बहुत कम खर्च में केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली। इससे पहले भी एक केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस समय केदारनाथ की यात्रा पे कैसी सिचुएशन है, रेट कैसे हैं और कौन कौन सी दिक्कतें आ रही, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है, केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्त बहुत ज्यादा है। तो ये वीडियो उन सभी भक्तों के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे जाएं। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत होती हरिद्वार से। हरिद्वार मुख्य रूप से सभी शहरों से रेल और परिवहन मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप बाई ट्रेन बाई बस हरिद्वार बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश और देहरादून से भी केदारनाथ की यात्रा की जा सकती। बहुत से भक्त देहरादून और ऋषिकेश से भी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत करते, लेकिन मेरे हिसाब से आपको केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करनी चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश तक बहुत कम ट्रेनें चलती हैं, इसलिए आप अपने शहर से बाई ट्रेन या बाई बस हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको जाना है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार पहुंचने के बाद आप दो तरीके से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सबसे पहला और सस्ता ऑप्शन है बाई बस। आप बाई बस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। जब आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बहुत सारी बसें देखने को मिल जाती हैं, जो इस समय हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए चल रही हैं। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप सुबह सुबह हरिद्वार पहुंचते हैं तभी आपको ये बसें मिल पाएंगी। अगर आप दोपहर या शाम को पहुंचते हैं तो फिर आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बसें उस दिन नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हरिद्वार से सोनप्रयाग का सफर है वो 8 से 10 घंटे का है और पहाड़ी रास्ते हैं, तो रात में बसें नहीं चलती हैं। तो अगर आप दोपहर बाद हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो फिर एक दिन का नाइट स्टे आपको हरिद्वार में करना पड़ेगा और दूसरे दिन आप सुबह सुबह हरिद्वार से सोनप्रयाग बाई बस जा सकते हैं। अगर हरिद्वार से सोनप्रयाग के बस के चार्ज की बात करूं तो इस समय 500 रुपए से लेकर 600 रुपए आपको बस में चार्ज देना पड़ेगा। अलग अलग बसों के अलग अलग चार्ज हैं। और अगर आप पहले से ऑनलाइन बस की टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे मैक माई ट्रिप या फिर रेड बस से आप अपने पहले से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको 100 से 150 रुपए ज्यादा का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले से ऑनलाइन बस की टिकट कर लेते हैं तो एक तो आपको टिकट के लिए ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और आपको मनचाही सीट भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को बस में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मोशन थिकनेस की वजह से, तो उनको विंडो सीट चाहिए होती है। तो जिन लोगों को विंडो सीट चाहिए, मोशन थिकनेस की प्रॉब्लम है, तो पहले से ही ऑनलाइन बस की टिकट बुकिंग कर लें ताकि आपको समस्याएं ना हो। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बहुत सारी टैक्सी चलती हैं, लेकिन ये जो टैक्सी चलती हैं पूरी केदारनाथ यात्रा के लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती है, जिसमें कि आपको 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। जो इस समय 5 सीटर टैक्सी का रेट चल रहा है केदारनाथ यात्रा के लिए 2022 में, वो 14,000 रुपए के आसपास का चार्ज किया जा रहा है, जिसमें आपको 3 से 4 दिन का समय लगेगा और ये पूरी केदारनाथ यात्रा आपको करा देंगे। लेकिन इसमें सिर्फ आपको टैक्सी बुकिंग का चार्ज होता है, आपको रूम वगैरह का जो खर्च आता है वो अलग से देना पड़ेगा। तो अगर आप 4 लोग हैं, ग्रुप में जा रहे हैं, तो फिर आप प्राइवेट टैक्सी से भी अपनी केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी कैसे जाएंगे। अभी हम लोग हरिद्वार से चल रहे हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले वहां पे रुकने की व्यवस्था क्या मिलने वाली, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सोनप्रयाग में आपको बहुत सारे होटल लॉजेस देखने को मिल जाती है, लेकिन इस समय बहुत ज्यादा भीड़ है, तो यहाँ पे आपको रूम मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पे डोरमेट्री भी आपको मिल जाती है। डोरमेट्री क्या होती है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं, जिनमें कि आपके 20 से 25 गद्दे पड़े होते हैं, लेकिन जो इस समय इनका चार्ज लिया जा रहा है वो 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से लिया जा रहा है। लेकिन इसमें आपके साथ जो सामान होगा ये आपको खुद से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सामान अगर आपका चोरी हो जाता है तो इनमें उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। तो इसके लिए आपको वहाँ पे बहुत सारे क्लॉक रूम मिल जाते हैं। तो अगर आप डोरमेट्री में नाइट स्टे करते हैं तो फिर आप क्लॉक रूम में अपना सारा सामान रख दीजिए और डोरमेट्री में ही आप अपना नाइट स्टे कर लीजिए। और अगर आप रूम लेके सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो इस समय वहाँ पे आपको
2500 रुपए से लेके 4000 रुपए के आसपास का रूम चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार केदारनाथ यात्रा 2022 में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा रस है, इसलिए जो रूम वगैरह का चार्ज है कई बार तो बहुत अनाप शनाप भी भक्तों से लिया जा रहा है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा जब आप अपने केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो आप सीधे सोनप्रयाग ना जाके सोनप्रयाग से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है सीतापुर। सीतापुर में भी आपको रुकने की सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं और यहाँ रुकने का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए में बहुत अच्छा रूम अवेलेबल हो जाता है, सोनप्रयाग से बहुत अच्छा। तो इसलिए आप सोनप्रयाग ना जाके सीतापुर में नाइट स्टे कर लें। कई बार तो ऐसा भी हो रहा है भक्तों के साथ, जब सोनप्रयाग वो शाम तक पहुंचते हैं, 7-8 बजे तक पहुंचते हैं, तो वहां पे उनको रूम की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, फिर वहां पे उनसे बहुत अनाप शनाप चार्ज भी मांगा जा रहा है, 5000, 6000, 7000 रुपए तक भी मांगा जा रहा है। ऐसा भी भक्तों के साथ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब हरिद्वार से सोनप्रयाग जाते हैं तो सोनप्रयाग ना रुक के आप सीतापुर में एक नाइट का स्टे कर लीजिए। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत ज्यादा रस नहीं मिलने वाली है और बहुत कम बजट में आपको सीतापुर में रूम अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों अगर आप अपनी कार लेके आ रहे हैं तो सीतापुर में भी बहुत बड़ा पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं और सोनप्रयाग में भी आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत बड़ा पार्किंग स्टैंड बना हो तो आप यहाँ पे भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस समय 1-2 महीने के अंदर अपनी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो ये सिचुएशन आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप अपनी यात्रा आगे पोस्टपोन करके सितंबर से अक्टूबर में करते हैं तो फिर आपको ये सारी समस्याएं नहीं मिलने वाली, क्योंकि केदारनाथ यात्रा का जो ऑफ सीजन होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर। इस समय कम भक्त केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं, तो जो रेट इस समय सोनप्रयाग का रूम का है 3000, 4000, वही वहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए में ऑफ सीजन में रूम अवेलेबल हो जाता है। और जो आपकी डोरमेट्री का चार्ज इस समय 300-400 रुपए लिया जा रहा है, वही उसका चार्ज 150 से 200 रुपए के आसपास लिया जाता है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा टाइम रुक सकते हैं केदारनाथ यात्रा पे जाने से, आप अगर थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप अपनी केदारनाथ की यात्रा इस समय ना करके सितंबर अक्टूबर में आप केदारनाथ की यात्रा कर लें। भाई भगवान जी दर्शन तब भी आपको वही मिलने वाले हैं और आज भी वही दर्शन मिलने वाले हैं, क्योंकि इस समय केदारनाथ यात्रा पे बहुत ज्यादा रस, और रस की वजह से ही भक्तों को बहुत ज्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सोनप्रयाग में नाइट स्टे करने की क्या अवस्था है। तो आपको एक नाइट का स्टे सोनप्रयाग में कर लेना है और दूसरे दिन सुबह सुबह 3 से 4 बजे आपको उठ जाना है, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे हम लोग को जाना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए प्राइवेट टैक्सी चलती है, वहीं पे लोकल लोगों की टैक्सियां होती हैं। इसके अलावा आप अपनी कार लेके नहीं जा सकते हैं गौरीकुंड तक, तो फिर आप उन्हीं प्राइवेट टैक्सी से सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जा सकते हैं, जिसका की चार्ज आपको पर पर्सन के हिसाब से 50 रुपए देना पड़ेगा। और दोस्तों इस समय इतनी ज्यादा भीड़ है कि आपको सिर्फ सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली टैक्सियों के लिए भी 1 से 1.5 घंटे की लंबी लाइन लगनी पड़ रही है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो फिर आपको इतनी लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। गौरीकुंड में ही गौरी माता का मंदिर बना हुआ है, जहां आपको दर्शन कर लेने, और यहीं पे गौरीकुंड भी बना हुआ है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। अगर आप चाहें तो इसमें स्नान भी कर सकते हैं और यहीं से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो जो भक्त पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए भी यहाँ पे घोड़े, खच्चर, पालकी की व्यवस्था है। अगर इस समय की रेट की बात करूं तो अगर आप घोड़े, खच्चर से जाते हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा जब आप गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप वापस आते हैं केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड तो इसके लिए आपको 1750 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जुलाई अगस्त में अपनी केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, तो अगर आप जुलाई अगस्त में अपनी केदारनाथ की यात्रा करें तो इस समय केदारनाथ घाटी का जो मौसम होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बरसात भी होती है और कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है, जिससे कि यात्रा कभी कभी पूरे दिन के लिए रोक दी जाती है। तो आप जब जुलाई अगस्त में अपनी केदारनाथ की यात्रा करें तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलें और रेनकोट हमेशा अपने साथ रखें। और दूसरी बात, अगर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो फाटा से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसका की चार्ज आपको 6200 रुपए के आसपास लिया जाता है अप और डाउन के लिए। लेकिन ये जो आप हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग करेंगे वो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही करेंगे, अदरवाइज आप कहीं और से कर लेते हैं तो इसमें फ्रॉड भी चल रहा है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करनी है। तो दोस्तों अभी हम लोग गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब आप अपनी पैदल यात्रा करते हैं तो रास्ते भर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पूरे रास्ते भर आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, जैसे खाने पीने के लिए आपको छोटे छोटे होटल देखने को मिल जाएंगे, वॉशरूम भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको नींबू पानी, पानी की बोतल और जगह जगह आपको टीन सेट भी पड़े मिल जाते हैं। अगर आप बैठ के थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप गौरीकुंड से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं मंदिर के लिए, तो मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले ही एक जगह पड़ती है बेस कैंप, जहाँ पे केदारनाथ मंदिर पहुंचने वाले सभी भक्तों को रुकने के इंतजाम किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि मंदिर के पास में भी बहुत सारे होटल बने हुए जहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था की जाती है। तो बेस कैंप में आपको बहुत सारे प्राइवेट और कुछ GMVN जिसे कि गढ़वाल मंडल विकास
विकास निगम के नाम से जाना जाता है, इनके भी टेंट लगे होते हैं जिनकी बुकिंग आप पहले से ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आप गढ़वाल मंडल विकास निगम के टेंट में रुकना चाहते हैं, आप पहले से बुकिंग करा लेते हैं, तो इसमें आपको 400 रुपए पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर आप वहां जाकर डायरेक्ट रुकना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट टेंट वाले अपने टेंट लगा के रखते हैं, जिसमें की इस समय आपको 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो यही चार्ज 400 रुपए से 500 रुपए के आसपास हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बेस कैंप और मंदिर के पास में GMVN के गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, जिनमें भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर चार्ज की बात करें तो इनमें आपको 1000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ता है, और इसकी बुकिंग भी आप पहले से ही ऑनलाइन करा लें, क्योंकि इस समय आप वहां पहुंचेंगे और ऑफलाइन तरीके से सोचेंगे बुकिंग हो जाए तो किसी भी GMVN के गेस्ट हाउस में आपको ऑफलाइन तरीके से बुकिंग नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करा लें। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको जाना होगा GMVNonlinebooking.com, इस वेबसाइट पे जाके आप पहले से ही बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भीमबली, छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली में भी GMVN के गेस्ट हाउस बने हुए हैं छोटे छोटे, आप इनमें भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसकी भी बुकिंग आप पहले से ही ऑनलाइन करा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपको बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था है। बात करते हैं मंदिर के पास में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो मंदिर के पास में भी आपको बहुत ज्यादा अच्छे होटल नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक ठाक गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनमें की इस समय प्रेजेंट में 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। मतलब एक रूम का चार्ज नहीं किया जा रहा है, इसमें पर पर्सन के हिसाब से रूम में चार्ज लिया जा रहा है। मतलब 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको रूम में रुकने के लिए चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप अभी इस समय यात्रा करते हैं। अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो फिर आपको मंदिर के पास में 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में रूम अवेलेबल हो जाता है, जिसमें कि आपको 3-4 लोग बहुत आसानी से रुक सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात का सजेशन आपको दे दूं, अगर आप सितंबर अक्टूबर में अपनी केदारनाथ की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको बेस कैंप में रुकने की कोई भी जरूरत नहीं, ना ही आपको ऑनलाइन किसी भी रूम को बुक कराने की जरूरत है। आप सीधे मंदिर के पास जाके जो गेस्ट हाउस बने हुए हैं बहुत आसानी से आपको रूम अवेलेबल हो जाता है, आप इन्हीं किसी होटल में रूम लेके नाइट स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी आप केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो इस समय भीड़ थोड़ी सी ज्यादा है, जिसमें कि आपको दर्शन करने के लिए 2.5 से 3 घंटे का समय भी लग जा रहा है, और यहाँ पे एक टोकन की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई। जब आप केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचते हैं, जहाँ से लाइन लगती है, यहीं पे आपको एक टोकन दे दिया जाता है और आपके हाथ पे लगा दिया जाता है, जिसमें कि टाइम वगैरह वो कुछ लिख देते हैं कि इतनी देर में आपको दर्शन मिल जाएंगे। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो हो सकता है तब तक ये व्यवस्था कम कर दी जाए, क्योंकि उस समय भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप अगर 4 से 5 बजे के आसपास केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं तो आपको तुरंत लाइन में लग जाना है और 1.5 से 2 घंटे में आपके दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा 8 बजे के आसपास पहुंचते फिर आपको उस दिन लाइन में नहीं लगना है, आपको दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के 3 से 4 बजे के आसपास लाइन में लगना है, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। 1.5-2 घंटे 3 घंटे जितना भी समय लगे उस समय में आपको दर्शन कर लें। दर्शन करने के बाद आपको चले जाना है भैरव बाबा के दर्शन करने, जो कि 1 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। भैरव बाबा के दर्शन करिए और आप अपना फोटो सेशन वगैरह कुछ फोटो वगैरह खिंचवानी फोटो खिंचवाइए और फिर वापस शाम तक सोनप्रयाग आ जाइए। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो इस साल केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो कैसे होगा। तो ये आप ऑनलाइन तरीके से करा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा registration&tourism.uk.government.in। आप इस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे तो आप किसी भी नजदीकी साइबर कैफे में जाके अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद ही आप अपनी केदारनाथ की यात्रा करें। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो फिर आपको रास्ते से ही वापस कर दिया जाएगा। और इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, आप आधार कार्ड दे सकते हैं। और अगर आप 50+ हैं, आप केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपने साथ रखें, क्योंकि इस बार केदारनाथ यात्रा में 50+ वालों से मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। ये हो सकता है कि इस समय भीड़ ज्यादा है इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई। हो सकता है सितंबर अक्टूबर में ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट की व्यवस्था है वो खत्म कर दी जाए। लेकिन अगर आप 50+ हैं तो पहले से ही अपना किसी नजदीकी डॉक्टर से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना ले, ताकि वहाँ पहुँचने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों अब आखिर में बात कर लेते हैं आपकी केदारनाथ यात्रा पे कितना खर्च आने वाला है। तो अगर आप बाई बस अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो उसमें आपका 5000 रुपए से लेकर 6000 रुपए के आसपास का खर्च आने वाला है। और अगर आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी बुक करके अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो इसमें आपका 8000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्च आने वाला है। आप बाई टैक्सी तभी अपनी यात्रा करें जब आप 3 से 4 लोग ग्रुप में हो, नहीं तो आप अपनी बस से ही केदारनाथ की यात्रा करें। और अब बात करते हैं खाने पीने की। तो अगर आप मंदिर के पास में रुकते हैं तो वहाँ पे आपको 200 रुपए से लेकर 250 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तो यहाँ पे भी आपको 150 रुपए में भरपेट खाना खाने को मिल जाता है। और जो भक्त केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले हैं उनका कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। और अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें भारत के दर्शन इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ भी आपको जवाब तुरंत ही दिया जाएगा। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। Subscribe now
and press the bell icon.